परीक्षा और प्रमोट पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बहुप्रतीक्षित गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। स्क्रीन पर आप गाइडलाइंस देख पा रहे हैं। दिनांक 16 जुलाई 2020 को ये गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परीक्षाओं के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है, प्रमोट होंगे या फिर परीक्षा होगी। साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक परीक्षा से संबंधित कुछ अहम खबर है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आप भी अपनी स्थगित परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। इस गाइडलाइंस के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की ही परीक्षा होने जा रही है। बाकी अभ्यर्थियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं परीक्षा के संदर्भ में। लॉकडाउन से पहले जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा परीक्षाएं कंडक्ट करा ली गई थी उनकी और रिजल्ट की घोषणा भी कर दी गई थी, उनका रिजल्ट यथावत रहेगा। उनका इस गाइडलाइन पर से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका रिजल्ट यथावत रहेगा जिनकी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले हो गई थी। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पेपर्स हुए थे और बाकी परीक्षाएँ स्थगित हुई थी, उनके भी प्रमोट होंगे, लेकिन जो उनके पेपर हुए थे उनके मार्क्स को जोड़ा जाएगा और उसके बाद से फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं बैक पेपर को लेकर भी कि बैक पेपर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर 5वां पॉइंट देख सकते हैं, निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी। अवशेष परीक्षा यानी बैक पेपर। और अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के परीक्षा के संदर्भ में बातें कही गई हैं कि 30 सितंबर के अंत तक हर हाल में इनको किसी भी माध्यम से, चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर मिश्रित माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इनको परीक्षाएं कंडक्ट कराना अनिवार्य होगा। ग्रेजुएशन के रिजल्ट की घोषणा 15 अक्टूबर तक और पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट की घोषणा 31 अक्टूबर तक करना अनिवार्य होगा। वहीं किसी भी कारणवश अगर कोई भी अभ्यर्थी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। और यह मौका सिर्फ इस चालू सत्र यानी कि 2019-20 के लिए बस एक बार ही लागू होने वाला है। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे उनका अनिवार्य रूप से बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। ये तो हो गई बात अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा के संदर्भ में। अब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के संदर्भ में बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा। अब प्रमोट के बाद से नंबर किस प्रकार से निर्धारित होंगे तो इसमें 2 विकल्प सुझाया गया है। ये विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा। पहला जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी जिसके आधार पर प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को या फिर प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 100% मार्क्स देने की बात कही गई थी। तो पहला विकल्प ये है कि आप इंटरनल मार्क्स के आधार पर 100% उनको मार्क्स अलॉट कर दीजिए, या फिर दूसरा इनका ये प्लान है कि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर मार्क्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसमें ये बातें कही गई थी कि अभी आपको प्रमोट तो कर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में आप हैं या फिर प्रथम सेमेस्टर में, ठीक है, तो आपको प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन जब अगले वर्ष आप द्वितीय सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देने जाएंगे तो उस सेमेस्टर में आप जितने अंक हासिल करेंगे उस अंकों का औसत निकाला जाएगा और आपके प्रथम सेमेस्टर या फिर प्रथम वर्ष में उसी के आधार पर मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दूसरा विकल्प है, ठीक है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वह कौन सा गाइडलाइन अपनाते हैं, चाहे वह यूजीसी का अपना ले। यूजीसी के गाइडलाइन में ये स्पष्ट था कि आपको 100% मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पर दिए जा सकते हैं। वहीं जो उत्तर प्रदेश के द्वारा गठित कमेटी का रिपोर्ट था उसके अनुसार आप पहले का ऑफ पॉइंट देख सकते हैं। इसमें आपके सेकेंड सेमेस्टर या फिर सेकेंड ईयर के मार्क्स के आधार पर जब आप प्रमोट कर दिए जाएंगे तो उसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा, बाद में उसके मार्क्स उसके आधार पर दिए जाने वाले हैं। वहीं इंटरमीडिएट कक्षाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया। इंटरमीडिएट कक्षा का मतलब ये होता है जो फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में नहीं है, यानी कि उसके अलावा जो भी होते हैं, और प्रथम सेमेस्टर का इन्होंने अलग से बता दिया। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी बच जाते हैं उनको इंटरमीडिएट कक्षा में माना जाता है, ठीक है। इनके लिए इन्होंने ये बातें कही हैं प्रमोशन के संदर्भ में कि 50% अंकों का जो निर्धारण होगा वह इंटरनल मार्क्स के आधार पर और 50% अंकों का जो निर्धारण होगा वह विगत यानी पिछले जो सेमेस्टर में अंक थे उनके आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये बातें यूजीसी की रिपोर्ट में भी कही गई थी।
ये सभी बातें हो गई जो भी प्रमोट के बारे में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इससे अब बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, बाकी सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि डीएलएड की परीक्षाओं पर भी ये लागू होगा क्या? तो नहीं, ये सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइंस, यानी कि जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। डीएलएड की परीक्षाओं का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। हालांकि ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अब पीएनपी और एससीईआरटी क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि पीएनपी ने पहले ही कहा था कि वह उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं, उसमें परीक्षाओं को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है उसी के आधार पर डीएलएड की परीक्षाओं पर भी फैसला लिया जा सकता है। अब आते हैं डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। दिनांक 13 जुलाई 2020 को राज्यपाल सचिवालय के द्वारा यह लेटर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। प्रेषक हैं इनके कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन में। और इन्होंने ये लेटर लिखा है अपर मुख्य सचिव को, उच्च शिक्षा विभाग को, उत्तर प्रदेश शासन को, इन सभी को ये लेटर लिखा गया। और इसमें डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर, प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में बातें कही गई हैं। यहाँ पर जो डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा एक मेल किया गया था। उस मेल का संदर्भ ग्रहण करते हुए इन्होंने यह बातें कही हैं उत्तर प्रदेश शासन को, और जो भी यहाँ पर जिनके सेवा में ये लेटर लिखा गया था उनसे डीएलएड की परीक्षाएं को प्रमोट करने और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में कराने के संदर्भ में इसका संज्ञान लेते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कम से कम शासन स्तर तक आपकी बातें पहुंच रही हैं प्रमोशन के संदर्भ में। अब फैसला अंतिम रूप से शासन, पीएनपी और एससीईआरटी को ही लेना है कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे, प्रमोट होंगे या फिर परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। हालांकि अब इस प्रकार से शासन स्तर पर आपके मुद्दे उठने के बाद से अब फैसला जल्दी होने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।